प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में तहे दिल से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट 1 है, यानी कि इसमें हम मात्रक चैप्टर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं 50 प्लस क्वेश्चन इनको कवर करेंगे। ये सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, एक ग्रूस में आइटम बराबर है, यानी कि जो एक ग्रूस होता है उसमें आइटम बराबर है। कितने आइटम होते हैं? तो इसमें 144 आइटम होते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि एक ग्रूस दे दे या फिर एक ग्रॉस दे दे, तो एक ग्रॉस अगर भी दे देता है तो आपको याद रखना है 144 वस्तुएं होती हैं, यानी कि आइटम होते हैं। या फिर हम इसको भी ऐसे कह सकते हैं, एक ग्रूस में 12 दर्जन होते हैं। 12 दर्जन यानी कि हम जानते हैं एक दर्जन जो होता है वो 12 का होता है। तो 12 को जब हम 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाता है? 144 आ जाता है। यानी कि एक ग्रुप जो मिलके बनता है वो 144 वस्तुओं से मिलके बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मील बराबर है, जो एक मील होता है वो बराबर है। तो जो एक मील होता है ये आपको एक्चुअल डेटा है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो एक मील जो बराबर होता है 1760 गज के बराबर होता है। जो एक मील होता है 1760 गज के इक्वल होता है, इसको याद कर लेंगे। अगला है, तापमान परिवर्तन के लिए सही व्यंजक है। तापमान परिवर्तन के लिए सही व्यंजक है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 और अपान में 9 होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू में C हो जाएगा इक्वल टू में F माइनस 32 हो जाएगा। फिर जब हम F की वैल्यू निकालेंगे तो 9/5 इंटू C और प्लस में 32 हो जाएगा और ये F हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो ए है ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेगावाट बराबर है, जो एक मेगावाट होता है वो बराबर है। तो एक मेगावाट जो होता है 10⁻6 वाट के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे। जो एक मेगावाट होता है वो 10⁻6 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो हम जानते हैं एक फार्मूला जो हमारा है क्या है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 9। इससे जब सॉल्व करेंगे तो देखो 212 रखेंगे F की जगह पर, 212 माइनस 32 और अपान में 9 हो जाएगा ये। तो 212 से जब 32 माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा और अपान में 9 हो जाएगा। 9 से कटेगा ये, कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। और इधर तो C/5 है ही। अब जब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C का मान निकल के कितना आएगा? 5 गुणे 20, और 5 गुणे 20 कितना होता है? 100 होता है। तो कितना आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। 1 मिलीग्राम बराबर होता है, यानी कि एक जो मिलीग्राम होता है वो बराबर होता है। तो मिलीग्राम देखो, यहाँ ऑप्शन मिलीग्राम है, यहाँ क्या किलोग्राम है। तो जो मिलीग्राम को 1 मिलीग्राम जो होगा वो जो किलोग्राम में बदलेंगे, पहले मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे 10⁻³ हो जाएगा। फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो ये होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम। इसको भी आपको समझ के याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं? जो 1 पाउंड होता है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है? यानी कि पाउंड भी जो क्या है एक मेजरमेंट यूनिट है। तो आपको एक्चुअल डाटा इसमें याद रखना पड़ेगा। एक जो पाउंड होता है वो 0.4536 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एंगस्ट्रम जो होता है, एक एंगस्ट्रम जो होता है वो कितने के इक्वल होता है? तो एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता की यूनिट है, यानी कि जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है, उसकी यूनिट क्या है? तो धारिता की यूनिट होती है फैरड, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिखते हैं FARAD फैरड। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर है। जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो किसके बराबर है? तो इसको आप याद रखेंगे, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको इसको निकालना है तो वही फार्मूला में रखेंगे, -40/5 इक्वल में F माइनस 32 यहाँ हो जाएगा 9। इसको ऐसे काटोगे तो कितने बार कटेगा? 8 बार कटेगा। ठीक, फिर इसकी क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करी जाती है।
तो -8 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना है, f -32 है। अब हमको f की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कितना -72 है, इसमें कितना प्लस कर देंगे, 32 माइनस का था, इधर आके प्लस 32 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -40 आ जाएगा f की वैल्यू। तो ये आपका सही हो गया। इस हिसाब से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 हार्स पावर बराबर होता है, 1 हार्स पावर बराबर होता है, तो 1 हार्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 HP इक्वल टू हो जाएगा 746 वाट। ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 गैलन का लीटर में रूपांतरित मान होगा, यानी कि 5 गैलन को जब हम लीटर में रूपांतरित करेंगे तो हम जानते हैं 1 गैलन है, तो इसको आप याद रखना पड़ेगा। 1 गैलन में पूछ देगा, 1 गैलन जो होता है कितने के इक्वल होता है, तो 1 गैलन में होता है 4.54 लीटर होता है। 1 गैलन 4.54 लीटर के इक्वल में होता है। अब इन्होंने क्या पूछा कि 5 गैलन का पूछा है, तो 5 को हम क्या करेंगे, 4.54 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22.7 लीटर, यानी कि जो 5 गैलन है उसका मान कितना आएगा, 22.7 लीटर आएगा। और अगर 1 गैलन में पूछता है तो 4.54 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का सीजीएस मात्रक क्या है। सीजीएस यानी कि सेंटीग्राम सेकंड में बल का मात्रक क्या होता है, तो इसमें बल का मात्रक डाइन होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तापमान का सीजीएस मात्रक क्या है। तापमान का सीजीएस मात्रक क्या है, यानी कि सेंटीग्राम सेकंड में टेम्परेचर का मात्रक क्या है, तो सीजीएस में टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, सेल्सियस होता है। और एमकेएस में अगर पूछता है तो ताप का मात्रक केल्विन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है, यानी कि जो 1 न्यूटन होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है, तो जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ न्यूटन 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष तो किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो जो 1 पारसेक होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 इंच का सेंटीमीटर में रूपांतरित मान होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 30.48 यानी कि 30.48 हो जाएगा। हम जानते हैं एक जो इंच होता है, 1 इंच जो होता है उसमें 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर से मिलकर बनता है। अब 12 इंच है तो 12 को जब हम 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 30.48, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आप याद रखेंगे। और 1 इंच में मिलीमीटर की बात करें तो हो जाते हैं 25.4 मिलीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप का एसआई मात्रक यानी कि ताप का इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड में मात्रक है वो क्या होता है, तो ये हो जाता है केल्विन, इसको याद रखेंगे। और सीजीएस में क्या होता है, सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम जो भार होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो जो 1 किलोग्राम भार है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है, तो जो 1 पिको सेकेंड है वो 10⁻12 के बराबर होता है, ना कि 10⁻12। एक जो पिको सेकेंड होता है 10⁻12 के बराबर होता है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 बार बराबर होता है, जो 1 बार होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है, तो एक जो बार होता है 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है, इसको भी याद रखेंगे।
अगला है एमकेएस प्रणाली में, यानी कि एमकेएस सिस्टम में, मीटर किलोग्राम सिस्टम में बल की इकाई क्या है? तो एमकेएस सिस्टम में बल की इकाई न्यूटन होती है। एमकेएस सिस्टम में बल की इकाई न्यूटन होती है। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रम को व्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रम डैश को व्यक्त करने की इकाई है। तो जो एंगस्ट्रम होता है वो लंबाई को व्यक्त करने की इकाई है। और हमने अभी बताया था जो एक एंगस्ट्रम होता है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 10 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? यहाँ की पूछ रहा है एक जो माइक्रोन होता है वो मिलीमीटर में कितने के बराबर होगा? तो एक जो माइक्रोन होगा वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होगा। और इसको हम 1/10 की घात 3 ऐसे लिखेंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एक माइक्रोन 10 की घात -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं रेलवे में भी पूछ देता है, इसको ऐसा कर लीजिए यहाँ पर मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आउंस बराबर होता है, जो एक आउंस होता है वो बराबर होता है, तो इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। एक आउंस जो होता है 28.3 ग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 300 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन है वो बराबर होगा, 300 केल्विन जो है वो बराबर होगा। तो जो 300 केल्विन होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन मान हमको निकालना है, तो हम क्या फार्मूला यूज करते हैं? K-273, यानी कि 300 केल्विन था, इसमें से 273 जब माइनस किया तो कितना आ गया? 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। अगला क्वेश्चन, एफपीएस प्रणाली में भार की इकाई क्या है? एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड में भार की इकाई क्या होती है? फुट पाउंड, देखो यहाँ पाउंड दिया भी है तो क्या हो जाएगा? भार की इकाई पाउंड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों यानी कि सभी सिस्टम में प्रयोग की जाती है? तो ऐसी कौन सी इकाई? सभी लोग जानते हो, सेकंड होता है। कौन सा होता है? सेकंड है। अगला देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देखिए 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मिलीमीटर पूछा, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 1000 क्या होते हैं? मिलीमीटर होते हैं। तो किलोमीटर को मिलीमीटर बदलने के लिए आपके पास 6 जीरो लगाने होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीजियस पद्धति में शक्ति का मात्रक होता है। सीजियस यानी कि सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड में शक्ति यानी कि पावर का मात्रक होगा, तो क्या होगा? अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है, तो जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 इंच में कितने फुट होते हैं? तो हम जानते हैं 12 इंच से 1 फुट बनता है। 12 इंच से क्या बनता है? 1 फुट बनता है। तो 12 इंच में कितने फुट हो जाएंगे? तो 12 इंच में 1 फुट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? तो जो बल की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। अगला क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, 120 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। 120 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फार्मूला जो हमारा होता है C/5 होता है, तो C की जगह पे 120 रख देंगे, अपन में 5 रख देंगे, इक्वल टू F माइनस 32 पान में 9 हो जाएगा। तो काटो 5 से 2 बार और ये 2, 24 हो गया। ठीक है, 24 की 9 से गुणा करो और F माइनस 32 करो। 24 की जब 9 से गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, 16 में 216 में क्या करेंगे? 32 प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस में इक्वल के इधर रहेगा, प्लस में हो जाएगा। तो एफ का मान कितना आ जाएगा? 248 डिग्री फ़ारेनहाइट। 216 को 32 में प्लस करेंगे तो 248 होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी? ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं? तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती? MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर देखो, मीटर मतलब लंबाई और द्रव्यमान समय। ठीक है,
मूलभूत जो क्या होती हैं, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय, समय को मात्रक सेकंड। ठीक है, तो एमकेएस यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है क्या है, मूलभूत राशियां हैं। अगला, एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, मीटर को दर्शाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल में बात किया है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप कैसे निकालोगे, देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगता है, तो सी के जगह पे 100 रख देंगे, नीचे में 5 रहेगा, एफ माइनस 32 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 20 बार कटेगा, फिर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 20 की 9 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, बराबर में एफ माइनस 32 हो जाएगा। एफ का मान हमको निकालना है, तो 180 रहेगा, प्लस में 32 हो जाएगा। अब 180 और 32 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, धारा की इकाई क्या है, बहुत बार पूछता है, तो धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, इसको आप याद ही रखेंगे, तो भूलने की बात ही नहीं कुछ इसमें। अब देखिए जो कुछ जो एक यहाँ पर क्या जो 7 क्या है मूल इकाइयाँ दी गई हैं, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 दी गई हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, लेंथ होती है, लंबाई होती है, द्रव्यमान मास होता है, समय टाइम हो गया, विद्युत धारा हो गई, तापमान हो गया, प्रकाश तीव्रता हो गया, वस्तु की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक मीटर, इसको एम से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको केजी से डिनोट करते हैं, टाइम का मात्रक सेकंड, इसको एस से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसे ए से डिनोट करते हैं, तापमान का मात्रक केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं, प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है। पूछता है विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है वहाँ ये पूछा जाता है, सीडी से इसको डिनोट करते हैं। और वस्तु की जो मात्रा है क्या होती है, मोल होती है, इसको एम ओ एल से डिनोट करते हैं, यानी ये साइन हो गए, ये इकाई हो गई इसकी। ठीक, वस्तु की मात्रा आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए वस्तु की मात्रा, अगर आपको कोई भी वस्तु को खरीदना है तो कैसे खरीदोगे, मोल खरीदोगे, मोल मतलब कि पैसों से खरीदोगे, तो वस्तु की मात्रा का मात्रक मोल हो जाएगा। प्रकाश, आपको अगर प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश, तो प्रकाश किससे मिलता है, कैंडल से मिलता है, कैंडल, प्रकाश आपको किससे मिलता है, कैंडल से मिलता है, तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला जो चार्ट है उसमें देखिए क्या है, एसआई प्रणाली से कुछ व्युत्पन्न इकाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है, व्युत्पन्न का मतलब होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिनका विवरण निम्न प्रकार है, मतलब कि ये ऐसी राशियां होती हैं जो कि मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं। तो क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी का भी निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, या लंबाई, या मान लो अलग अलग टाइप के जो शेप हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन मीटर क्यूब हो जाएगा, घनत्व किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जो घनत्व होता है, डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला डी इक्वल टू एम अपान पी होता, मतलब मास किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, वेग मीटर पर सेकंड हो जाएगा, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बल न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, दाब है, प्रतिबल है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कार्य है, ऊर्जा है, उष्मा है, इसका मात्रक जूल होता है और इसको न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, शक्ति इसका मात्रक वाट होता है या फिर जूल पर सेकंड हो जाता है, सरल सरल कोण यानी कि प्लेन एंगल जो है उसका मात्रक रेडियन होता है। अगला देखिए, टन इकाई है, जो टन है वो इकाई है, तो टन जो है किसकी इकाई होती है, भार की इकाई होती है, टन जो है वो भार की इकाई होती है। अगला देखते हैं, ठोस कोण यानी कि जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है उसका इकाई क्या यानी मात्रक क्या है, तो क्या होता है, स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन, बल का सीजियस मात्रा यानी कि सेंटीग्राम सेकंड में बल का मात्रा क्या होता है, ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ आ चुका है, डाइन होता है। अगला, 10 की घात 12 क्या कहलाता है, 10 की घात 12 क्या कहलाता है, 13, 10 की घात 12 क्या कहलाता है, 13, यानी कि इसको याद कैसे करेंगे, 10 की घात 12, देखिए एक गाना होता है, तेरा मेरा रिश्ता है बरसों पुराना, तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता है बरसों पुराना, बरसों मतलब 12, 10 की घात 12 क्या कहलाता है, 13 कहलाता है, और 10 की घात -12 हो जाता है तो एक पिको सेकंड के इक्वल होता है। अगला देखिए, 1 इंच में कितने सूत होते हैं, तो 1 इंच में जो सूत होते हैं वो 8 होते हैं, याद ही रखेंगे इसको आप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरक मात्रक है, निम्न में से कौन सा पूरक मात्रक है, तो जो पूरक मात्रक है वो क्या है, रेडियन है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो जो ज्योति तीव्रता होता है उसका मात्रक कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक
कैंडिला होता है। अगला, अंश को रेडियन में बदलें। अंश को रेडियन में बदलना होता है हमको, अंश को रेडियन में बदलना होता है तो पाई अपान 180 से गुणा कर देते हैं। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपान 180 से गुणा किया जाता है। 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो जो 1 मीट्रिक टन होता है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो साथियों, ये जो है वीडियो खत्म होता है। इसमें 52 क्वेश्चन थे। इसमें हमने जो चैप्टर मात्रक था उसको कवर किया है। ये आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से उसको समस्या का समाधान हो जाएगा।